वास्तु के हिसाब से मंदिर की सही प्लेसमेंट क्या होती है? घर के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर किस जगह बनाना चाहिए? मंदिर के अंदर मूर्तियां कितनी रखनी चाहिए? अपने भगवानों की फोटो या गुरु जी की फोटो कई जगह लगा देते हैं अलग अलग वॉल पे। क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं? लोग अपने मेन गेट पर भी भगवान की फोटो लगा देते हैं, जैसे अक्सर मैंने गणेश जी की फोटो देखी है। सो गाइस, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मिस्टर विनीत दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सर का करते हैं सबसे पहले वेलकम है सर आपका हमारे चैनल के अंदर। वास्तु के हिसाब से मंदिर की सही प्लेसमेंट क्या होती है? घर के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर किस जगह बनाना चाहिए? मंदिर की सबसे अच्छी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट की जगह आपके पास वहाँ अवेलेबल नहीं है कि मंदिर बन सके, तो उस केस में आप वेस्ट में, सेकंड ऑप्शन वेस्ट, और आप वरुण के स्थान पे मंदिर बना सकते हैं। वेस्ट में वरुण का एक स्थान है, वहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं। ठीक। तो सर, मंदिर के अंदर किस तरीके की मूर्ति रखनी चाहिए? फोटोज रखनी चाहिए या मूर्ति रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी फोटोज़ होती हैं। अगर फ़ोटो रखो तो बेटर है, और छोटी फ़ोटोएँ होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो के अंदर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से फेस में ब्लरनेस ना हो अगर आप फ़ोटो रख रहे हैं, क्लियर विजिबल हो। हाँ, और अगर आप मूर्ति रखते हैं तो 6 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, और 6 इंच तक ही रखनी चाहिए। और मूर्ति कभी भी अंदर से होलो नहीं होनी चाहिए, खाली वो भरी हुई ठोस होनी चाहिए। चाहे आप चांदी की रखें, चाहे आप सोने की रखें, चाहे आप पीतल की रखें, लेकिन जो भी रखें ठोस रखें। वो अंदर से ठोस होनी चाहिए और बैठी अवस्था में होना चाहिए। और मंदिर हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। कभी भी कई लोग मैंने देखा है कि मंदिर वो एक ओपन शेल्फ में वैसे ही बना देते हैं, या कहीं बहुत ऊंचा करके किसी शेल्फ के ऊपर बना देते हैं। तो वो इस तरीके का ना बनाएं, बाकायदा एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर बनवा लें, और कोशिश करें कि लकड़ी का ही हो, मार्बल अवॉइड करें। ठीक है, आजकल मार्केट में कोरियन मंदिर बहुत आ गए हैं, और वो भी एक पीयू पॉलिश में बनाया जाता है। उसका जो मटेरियल है वो एमडीएफ होता है। अच्छा। गत्ते का टाइप का मटेरियल होता है, लकड़ी नहीं होती। लेकिन मेरे हिसाब से आप जो भी मंदिर बनाएं लकड़ी का बनाएं, चाहे उस पर पॉलिश कुछ भी करें। और अगर नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं तो उसके ऊपर वाइट पॉलिश का ही मंदिर वहां लगाएं, लाल और किसी तरह का काला, इस तरीके का मंदिर ना बनाएं। ठीक है। तो सर, मंदिर के अंदर मूर्तियां कितनी रखनी चाहिए? मूर्ति मंदिर के अंदर खासकर गणेश जी बैठी अवस्था में, ठीक है, लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती, इन तीनों की फोटो तो जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके इष्ट हैं, जो भी इष्ट हैं, देवी हैं या शिव जी हैं, या जिसको भी आप मानते हो, उनकी मूर्ति होनी चाहिए। और एक हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। तो ये आप 5 मूर्तियां मेरे हिसाब से तो जरूर होनी चाहिए, और सारी बैठी अवस्था में होनी बैठी अवस्था में होनी चाहिए। अगर कई लोग मैंने देखा है कि मंदिरों में अपने गुरुओं की फोटो भी रखते हैं, जबकि गुरुओं की फोटो मंदिर में नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके गुरुओं की फोटो आप लगाना भी चाहते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और अगर आपने वेस्ट में मंदिर बनाया है तो फिर साउथ वेस्ट में ही अपने गुरुओं की फोटो लगा सकते हो। सर, कई लोग अपने भगवानों की फोटो या गुरुजी की फोटो कई जगह लगा देते हैं अलग अलग वॉल पे। क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं? जगह जगह नहीं लगानी चाहिए। मंदिर तो एक ही घर में, एक ही ऑफिस में और एक ही फैक्ट्री में होना चाहिए। जगह जगह फोटोएं नहीं लगानी चाहिए। और अगर आप जगह जगह फोटोएं लगाते हैं तो फिर अनादर सा होता है हमारे देवी देवताओं का। तो मैं तो एडवाइस नहीं करता कि घर के हर कोने में मंदिर हो या फोटोएं लगी हो। तो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। सर, कई लोग अपने मेन गेट पर भी भगवान की फोटो लगा देते हैं, जैसे अक्सर मैंने गणेश जी की फोटो देखी है। तो क्या वो वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं? नहीं, उस गणेश जी की फोटो कभी भी मेन गेट पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये बताया गया है कि गणेश जी के आगे संपन्नता होती है और पीछे दरिद्रता होती है। तो गणेश जी द्वारपाल भी नहीं है, तो इसलिए गणेश जी की फोटो कभी भी मेन गेट पे नहीं लगानी चाहिए। हाँ, आप अगर साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं तो आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं।
और अगर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, चाहे वेस्ट है घर की एंट्रेंस, तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप 6 इंच का एक ओम अपनी फिंगर से खुद बना के हल्दी और उसमें थोड़ा सा तेल सरसों का ऐड ऑन करके उससे बना सकते हैं। और वो आप अपने द्वार के मेन गेट के बिल्कुल सेंटर पे दरवाजे के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से देवी देवताओं को द्वार पे नहीं लगाना चाहिए। तो सर कई लोग जमीन पर मंदिर रख देते हैं, जमीन पर मंदिर बनाते हैं, क्या वो वास्तु के हिसाब से ठीक है? नहीं, ज़मीन पे कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और हमारा बेसिकली देखा जाए तो धुन्नी से ऊपर का जो हमारा स्पेस है वो पवित्र माना जाता है और धुन्नी से नीचे अपवित्र। तो कभी भी मंदिर बनाएं तो एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि वो धुन्नी से ऊपर हो और जमीन पे ना हो। जमीन पे कभी भी मंदिर नहीं बनता। और जब भी आप पूजा करें तो ऊनी आसन पे बैठ के करें, कभी भी ऊनी आसन, कभी भी कंबल का आसन भी बना सकते हैं। कभी भी आसन दरी का या किसी प्रकार के कारपेट का या किसी प्रकार का कोई कपड़ा रख के नहीं बैठना चाहिए। और विदाउट आसन तो कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि मंदिर जमीन पे नहीं बनाना चाहिए, जमीन से ऊपर उठा के बनाना चाहिए। और कम से कम आप अपने हिसाब से कि जब वहाँ बैठे तो आपकी धुनी से ऊंचा होना चाहिए मंदिर। हाँ, ठीक है। तो सर मंदिर के अंदर जो दीपक जलाते हैं वो किस तरीके के जलाना चाहिए? मंदिर में अक्सर लोग देसी घी का दीपक जलाते हैं। अगर आपने देसी घी का दीपक जलाना है तो फिर आप प्योर गाय का घी का दीपक जला सकते हैं। नहीं, अगर आपको पक्का नहीं है कि वो देसी घी प्योर है कि नहीं, तो फिर आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और जब भी दीपक जलाएं और साथ में कभी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, जिसमें बांस होता है, वो कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। धूप जला लें या फिर आजकल स्टिक्स आती हैं विदाउट बांस की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मंदिर में मैं तो हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसमें मैंने आप लोगों के लिए नंबर दे रखा है, डायरेक्ट जाओ, कॉल करो। अपॉइंटमेंट लेने की टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक की है। सर की वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी आप लोग विजिट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के अंदर। जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।